नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के जल मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें पीएम ने वाटर विजन 2047 पर चर्चा की। इसके बाद पीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान वो कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए बनाई गई हैं कई योजनाएं। अलवर के बहरोड अस्पताल में कुख्यात बदमाश लादेन पर फायरिंग हुई है। अस्पताल में मेडिकल करवाने लेकर गई थी बहरोड पुलिस। इसी दौरान लादेन पर फायरिंग हुई है। बता दें कि लादेन गैंग और पपला गुर्जर गैंग में पहले से दुश्मनी है। बहरोड के सरकारी अस्पताल में गैंग वॉर में बदमाशों और पुलिस के बीच आमने सामने फायरिंग हुई है। इस दौरान अस्पताल में मौजूद 2 महिलाओं के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ दबोचा है। भरतपुर के वैर में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट हुई है। मोटरसाइकिल से आए हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर 6 लाख लूटे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर में खनन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला देखने को मिला। पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। नियोस एयर के यात्री कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। रात 1:20 पर फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई थी। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया। जयपुर में समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में सचिन पायलट ने पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखा है। पायलट ने लिखा कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय की आस्था को गहरा आघात लगा है। देश के विभिन्न हिस्सों में जैन समुदाय केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में आंदोलनरत है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में संदिग्ध बम नुमा वस्तु मिली है। जानकारी के मुताबिक नाले की सफाई के दौरान ये संदिग्ध बम नुमा वस्तु मिली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने संदिग्ध बम नुमा वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखवाया है। स्थानीय प्रशासन ने सेना को इस बारे में जानकारी दी। जयपुर में बढ़ती सर्दी के बाद स्कूलों का शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। अब 7 जनवरी तक जयपुर में स्कूल बंद रहेंगे। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जयपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं बढ़ती सर्दी के बाद अवकाश जारी कर सकेंगे जिला कलेक्टर। शीतलहर के चलते अवकाश बढ़ाने के जिला कलेक्टरों को पावर्स दे दिए गए हैं। नागौर में डॉक्टर ने नशे में धुत होकर लोगों पर कार चढ़ा दी है। नशे में धुत डॉक्टर ने कार से 3 लोगों को कुचला है, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं 2 घायलों में एक प्रेग्नेंट महिला शामिल है। नशे में कार चलाते हुए अस्पताल पहुंचा था सरकारी डॉक्टर। नागौर के जेएलएन अस्पताल की ये घटना है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात शराब से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारपाल के पास बीती रात को यह हादसा हुआ, जिसमें चालक मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में 26 जनवरी से शुरू हो रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बीकानेर नगर निगम सहित 7 पालिकाओं के 210 वार्ड में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी दौरान 7 खेलों में मुकाबले होंगे। बीकानेर के अलावा नौखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक और खाजूवाला नगर पालिकाओं में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान में चिन्हीकरण करने के साथ खेलोपकरण क्रय करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शहरी क्षेत्र के खिलाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा इस ओलंपिक में भाग ले सकें। आगामी राज्य बजट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने को लेकर उदयपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया।
अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील एसोसिएशन की राज्य सचिव सुधा चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार विधवा, वृद्धावस्था, एकल, नारी, बेसहारा महिलाओं की पेंशन देती है, लेकिन ये पेंशन बहुत ही कम है और बढ़ती महंगाई में खर्च पेंशन राशि से पूरा नहीं हो पाता। वहीं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक रोजगार की योजना भी शुरू नहीं की गई है। इसी के विरोध में आज महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सवाईमाधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई की है और आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 65,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। दोनों आरोपियों द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को नाबालिग का अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर नाबालिग के पिता द्वारा बौली थाने में आरोपियों के खिलाफ नाबालिग के अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के जलोखरा गांव में कड़ाके की ठंड ने एक किसान की जान ले ली है। जानकारी के मुताबिक जलोखरा निवासी रामलाल माली अल सुबह तकरीबन 4 बजे अपनी गेहूं की फसल में पानी देने के लिए खेत पर गया था, जहां खेत में पानी देने के दौरान कड़ाके की ठंड के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। गौ संरक्षण और संवर्धन की भावना को लेकर प्रतापगढ़ की महावीर गोवर्धन गौशाला में आयोजित होने वाली विशाल भजन संध्या भक्ति की एक शाम गौ माता के नाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौशाला परिसर में इसके लिए विद्युत सजावट की गई। उदयपुर के गोकुंदा थाना क्षेत्र में चोरों ने बस स्टैंड पर एक कपड़े की दुकान के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। तभी दुकान के ऊपर सो रहे सुरेश तेली के जागने के साथ ही उसके चिल्लाने पर चोर मौके से भाग निकले, जिससे एक बड़ी चोरी होने से टल गई। बस्ती के बाज़खो कस्बे में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई है। चोरों ने किराना स्टोर और थड़ का ताला तोड़कर नकदी समेत सामान चुरा लिया। चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला है। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 20 दिन पहले भी इस दुकान में चोरी की थी। चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी अपने एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे, जहां नाथद्वारा में स्थानीय सैनी समाज के सदस्यों ने उपरना ओढ़ाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान चंद्र प्रकाश सैनी ने कहा कि माली समाज के लोगों से मुलाकात कर सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमने आरक्षण की मांग को लेकर पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारी 11 सूत्री मांगों पर आश्वासन दिया है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित धर्मशाला में एक अर्धनग्न महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस उपाधीक्षक दीपक मीणा और बालाजी थाना प्रभारी अजीत बड़सरा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि 2 महिला और 1 पुरुष 2 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे मेहंदीपुर बालाजी धाम आए थे। इस दौरान तीनों ने मिलकर कस्बे की मूलखराज धर्मशाला में 250 रुपए में 13 नंबर का रूम लिया था। धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि रूम लेने के बाद 3 जनवरी को रूम लेने वाली 1 महिला और 1 पुरुष रूम को लॉक करके कहीं चले गए। धर्मशाला मैनेजर ने बताया कि रूम का लॉक देखकर हमें लगा कि वो तीनों मंदिर गए हैं, लेकिन 4 जनवरी को रूम के बाहर बदबू आने से मैनेजर को किसी अनहोनी घटना का शक होने लगा। इस दौरान बुधवार देर शाम जब महिला पुरुष धर्मशाला में नहीं रहे तो मैनेजर का शक यकीन में बदल गया। ऐसे में मैनेजर ने तुरंत मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि कमरे में कोई अज्ञात व्यक्ति लेटा हुआ है। सूचना मिलने पर वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने रूम का लॉक तोड़कर अंदर वो घुसे तो 35 वर्ष की महिला अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई मिली। वहीं महिला के मृत मिलने के बाद पुलिस ने धर्मशाला के सी फॉर्म रजिस्टर को जब्त कर लिया। बीकानेर में लॉरेंस गैंग के गुर्गे को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में बिछवाल और कोटगेट पुलिस को कामयाबी मिली है। बता दें कि गैंगस्टर सोमवीर को एक फार्म हाउस से दबोचा गया। वहीं गैंगस्टर ने गुड़गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। आरोपी लॉरेंस और काला जठेरी के लिए काम करता था। पुलिस ने आरोपी को राइफल सहित कारतूस सहित बरामद किया है।
तो चलिए, मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। कर्जा माफ हुआ है, 100% हुआ है और लिमिट रखी नहीं हमने कोई, ये भी बड़ी बात है। भूमि विकास बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में 100% कर्जा माफ कर दिया, कोई लिमिट नहीं थी। इनके वक्त में लिमिट थी 50,000 की थी सिर्फ, फिर इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, तब से गवर्नमेंट चली गई बीजेपी की। हमने कोई लिमिट रखी नहीं थी। हाँ, ये बात है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनको हमने बहुत और सेटलमेंट करो, जैसे आप इंडस्ट्री से करते हो 1 टाइम सेटलमेंट, वो कीजिए। आधा पैसा जो कम होगा और बाद में जो किसान के हिस्से में आएगा वो हम देंगे, सरकार दे देगी, तो किसान कर्जा माफ हो जाएगा। वो तो कम काम करो, वो कर नहीं रहे वो लोग। तो जो केंद्रीकृत बैंकों का कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है। बाकी हमने जो वादा किया था वादा पूरा निभाया। हम तैयार हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ कराने के लिए, और किसान के सम देंगे बैंकों को, तो ही वो नहीं मान रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को भी, कई मंत्री को पत्र लिखे हैं, बैंकों का आप कहिएगा। सर, बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे सर इस सरकार में? आपने देखा, मैंने काफ़ी बातें बोली अभी। हमारे यहाँ योजना इतनी अच्छी बनाई हमने, इतने अच्छे पैकेज दे रहे हैं, उसके कारण काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा संख्या में लोगों को अवसर मिलेंगे काम करने के यहाँ पर। और सरकारी नौकरियाँ भी आप देख लीजिए, करीब 3,55,000 किसे कहते हैं नौकरी लगना, लगा रहे हम लोग। अब पेपर लीक हो गया, अब हमने 25 लाख थे या 26 लाख थे, शिक्षा मंत्री थे दो सब, अब बताइए, हमने उन सब के लिए फ्री बस का इंतजाम किया। रोडवेज के अलावा प्राइवेट को हमने कहा हम किराया देंगे, उनका फ्री किया। उनको रहने का फ्री किया हम लोगों ने, कि भाई धर्मशालाओं में कहीं की ठहरो, बच्चे कहाँ रहेंगे रात को। कलेक्टरों को कहा कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लो। इतनी गुडविल जमी राजस्थान की, मध्य प्रदेश के बच्चे आए, यूपी का आए, वो भी खुश हो रहे। पहली बार देखा है इंतजाम, खाना खिला रहे हम लोगों को, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और फ्री ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। पेपर लीक हो गया, ये कोई नहीं कहता है कि पेपर तो लीक हुआ है। पेपर तो यूपी में भी, गुजरात में भी, बिहार में भी 20-22 बार पेपर लीक हो गए, कोई वहाँ पर आज तक अरेस्ट नहीं होता है। हम वो राज्य राजस्थान है जहाँ पर तय तक पहुँचे हम लोग, कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, पकड़े, जेलों में बंद कर दिए हम लोगों ने। आज जुडिशरी 6 महीने पहले राजस्थान में हाईकोर्ट में पेपर लीक हो गया। आर्मी के पेपर लीक होते हैं, आर्मी के। तो बताइए, एक पूरे कंट्री में गैंग जो बनी हुई है या जो काम करते हैं, हम वो स्टेट वाले हैं जो कि कार्रवाई भी करते हैं। तो मैं दूसरी बार कहता हूँ, नौकरी लगा रही थी बड़ी संख्या में, नौकरी लगाते नहीं तो पेपर आउट नहीं होते। अब उल्टा सोचो कि नौकरी 3 लाख की 1 लाख लगती तो पेपर कभी आउट होते हैं। अरे नौकरी हाईकोर्ट से कर लेते कई बार। कोटा में आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर मामले में अपडेट है। आज पीड़ित महिला प्रोफेसर के कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। साथ ही एसआईटी टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर कई रिकॉर्ड को जब्त करेंगी। बता दें कि स्टाफ सहित अन्य लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। भरतपुर में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत का माहौल बच गया है। रुदावल गांव के पास तेंदुआ देखने से लोगों में डर है। लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए तेंदुए को कैमरे में कैद किया और वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। जालौर में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी का फर्जीवाड़ा किया गया और खनन विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया। 29,57,000 मैट्रिक टन की एसटीपी लेकर करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक मिट्टी चोरी करी है। खनन विभाग ने 5 नोटिस देकर 1 करोड़
67 लाख की पेनल्टी लगाई। कंपनी ने महज 24,72,000 के ही जमा करवाए थे। अवैध खनन से सरकारी जमीनों पर 50 फीट से अधिक खुदाई कर डाली। पर्यावरण को भी इससे नुकसान हुआ है। भरतपुर में आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर पटरी में क्रैक देखने को मिला है। नदबई कस्बे के फाटक नंबर 57 पर पटरी क्रैक हो गई है। पटरी क्रैक होने के चलते रेल मार्ग प्रभावित हो गया। क्रैक की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है क्रैक पटरी को दुरुस्त किया जा रहा है। 1 घंटे से ये जो बांदीकुई आगरा रेल मार्ग है वो प्रभावित है। वहीं पटरी दुरुस्त होने तक ट्रेनों को रोका गया है। एसीबी के नए बॉस के एक ऑर्डर को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के नए आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एसीबी अब भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अफसरों को, कर्मचारियों को ना चेहरा दिखाएगी, ना ही भ्रष्टाचारियों का नाम बताएगी। एसीबी अब ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी की विभाग और पद बताएगी। बता दें कि बीएल सोनी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एसीबी के नए ऑर्डर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक रामलाल ने कहा कि इससे घूसखोरों को और मौका मिलेगा। ये फरमान वापस लेना चाहिए। जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया। भ्रष्टाचारियों का चेहरा उजागर होना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। जयपुर में पुलिस जांच एजेंसियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि जयपुर के बीपीआरडी मुख्यालय में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में देश की पुलिस जांच एजेंसियां शामिल हुई। वहीं समापन समारोह में शामिल राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। जैसलमेर में आग लगने से मवेशी जल गए हैं। बैरसियाला में पशु बाड़े में आग लग गई, जिसमें 5 बकरी और एक बिचड़ा जिंदा जल गया। बैरसियाला में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर कोई मदद नहीं मिल पाई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। करौली के श्री महावीर जी के चांगन गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया। फिल्म स्टार सोनू सूद को रेलवे ने नसीहत दी है और उनसे ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा न करने की अपील की है, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में देर रात एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सांसद रंजीता कोहली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। दिल्ली जाते वक्त अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया था। जयपुर के चंदवाजी में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 3 से 4 सवारियों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोहरा बना रहने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। जयपुर में अमेठी यूनिवर्सिटी के पास की पूरी घटना है। जैसलमेर के रामगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3 दशक से क्रमोन्नति का इंतजार कर रहा है। जिले के प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की उदासीनता का दंश झेल रहे रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि 1994 में रामगढ़ पीएचसी को क्रमोन्नत होकर 330 बेड का सीएचसी स्वीकृत हुई थी और जिले की तीसरी नंबर की अस्पताल बनी थी। इसके विपरीत पोखरण सीएचसी जो 50 बेड, 100 बेड और वर्तमान में 150 बेड की उप जिला अस्पताल के रूप में संचालित हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। वहीं तस्करी के लिए प्रयोग की जा रही कार को भी सीज किया गया और एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। अपराधों की रोकथाम के अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर 2 लोग एक टेरेनो कार बेजिंदा गांव की तरफ लेकर भागे और अंधेरे में छोड़कर गायब हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 54 कार्टून में देसी वोडका कंपनी के पौवे मिले। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड़ विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि गलती से ही भगवान ने पैदा कर दिया और गलती से ही बहरोड़ की जनता ने उसे जिताकर भेज दिया। ये बहरोड़ का दुर्भाग्य है। राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही गई। इस दौरान मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद थे। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि जो छात्र संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है, उस छात्र संघ अध्यक्ष विपिन यादव ने कार्यक्रम के लिए 3 दिन का अनशन भी किया था।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं बधाई देता हूं छात्र संघ अध्यक्ष विपिन को, जिसने इतनी बड़ी मेहनत के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही 3 घंटे लेट हो जाने के बाद उन्हें लोगों से गलती मानते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि बहरोड का पानी इतना कठिन है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बीती रात 2 भाइयों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया। दोनों भाइयों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों भाई जसवीर सिंह और कुलदीप सिंह हैं, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नागौर के मकराना में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी है। जानकारी के मुताबिक मकराना के किरोड़ोलिया ढाणी के निवासी भंवरलाल की चलती गाड़ी पर फायरिंग की गई। व्यापारी के मुताबिक कार पर 2 राउंड की फायरिंग की गई है। एक गोली हवा में चलाई गई तो दूसरी गोली गाड़ी की नंबर प्लेट पर लगी। हालांकि पूरे मामले में व्यापारी भंवरलाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रैनवाल कस्बे में एक सिरफिरे कार चालक ने तेज गति से कार चलाकर राहगीर को कुचलने का प्रयास किया। नाकामयाब रहने पर उसने दोबारा उसे टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान बचाव के लिए आया दूसरा युवक उसकी चपेट में आ गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक कार को लेकर फरार हो गया है। घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। जयपुर में कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने लगा है, जहां जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मरीज ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित बताया जा रहा है। ये कोरोना का एक अमेरिकन वेरिएंट है, जो कि सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। राजधानी जयपुर में आज से 4 दिवसीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। देश भर से 3000 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यहां जुटेंगे। चीफ गेस्ट के रूप में महानायक अमिताभ बच्चन शिरकत करेंगे। जयपुर में समेत शिखर के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने झारखंड के सीएम से बात की है, जिसकी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जैन समाज की मांग के संबंध में चर्चा हुई। जल्द से जल्द सकारात्मक हल निकाला जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर तीर्थ समेत शिखर को लेकर जैन समाज की मांग के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो भी चाहते हैं कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द सकारात्मक हल निकाला जाए। जैसलमेर में गरीब को करोड़ों का नोटिस मिला है। युवक को 1 करोड़ 39 लाख का नोटिस मिला है, जिससे उसके होश उड़ गए। युवक के पैन कार्ड से करोड़ों का टर्नओवर हुआ। पीड़ित ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा पुत्र वधू को भी विधवा पुत्री के समान निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना है। अदालत ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार किया गया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश सुशीला देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय समाज में पुत्रवधू को भी बेटी के समान समझा जाता है और वो परिवार की सदस्य ही होती है। इसके साथ ही उसे पूरा सम्मान और घर की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में विधवा पुत्रवधू को भी विधवा बेटी के समान माना जाता है। दरअसल याचिकाकर्ता की सास PWD में कुली के पद पर कार्यरत थी। साल 2007 में उसकी मौत हो गई थी। इस पर उसके बेटे और याचिकाकर्ता के पति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान साल 2008 में याचिकाकर्ता के पति की भी मौत हो गई थी। प्रदेश में अभी सर्दी और कहर बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया है। साथ ही कोल्ड डे, कोल्ड वेव की चेतावनी भी दी गई है। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज ठंड का दौर जारी है। शेखावाटी क्षेत्र में बर्फ जमा देने वाली सर्दी के बाद अब राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। सिरोही के माउंट आबू में भी तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है। लगातार तीसरे दिन भी पारा -1 डिग्री दर्ज किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की छतों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। वहीं बढ़ती ठंड से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और सैलानी भी ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सीकर के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। इलाके में पिछले 3 दिन में लगातार तापमान माइनस में बना हुआ है। इसके साथ ही घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। श्रीगंगानगर में आज भी शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी घट गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू शहर दूसरे दिन भी कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रखा है। अलसुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया।
धौलपुर में सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस कोहरे से गेहूं की फसल छोड़कर आलू, टमाटर, मिर्ची, सरसों जैसी फसलों को नुकसान हुआ। कोटा शीतलहर की चपेट में है। 2012 के बाद सबसे कम तापमान यहां देखा जा रहा है। सर्दी ने कोटा में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।